जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बांधवगढ़ के खितौली जोन में सफारी की थी और वहाँ हमें रा नाम के फीमेल टाइग्रेस के एक सब एडल्ट कब की साइटिंग हुई थी, तो आज की ये सुबह हमारी सफारी होने वाली है बांधवगढ़ के सबसे आइकॉनिक और मेरे पर्सनल फेवरेट ताला जोन में। तो चलिए अब जंगल में चलते हैं और देखते हैं आज हमें जंगल में क्या देखने को मिलता है। Check the grassland area where the mating cave was and male and female. अभी हम जंगल में एंटर किए थे और आगे बढ़ रहे थे घास की मैदान की ओर, तभी हमें ये आगे की तरफ से आती हुई जिप्सीज दिखी। इन्होंने बताया कि पीछे दूसरे साइड अभी काफ़ी तेज अलार्म कॉल्स हो रही हैं और आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, तो इसीलिए ये वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो हम भी अब उसी तरफ जा रहे हैं। अभी सनराइज हो रहा है, सूरज अपने सुनहरे रंगों के साथ जाग रहा है। ये जो लेफ्ट साइड में आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मतलब है तो ये जंगल का हिस्सा ही, लेकिन इस पे हक यहाँ के लोकल लोगों का है। हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था कि अलार्म कॉल्स कहाँ से हो रही हैं, तो हम चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी हमारे पीछे से आती हुई जिप्सीज को कुछ दिखा। यहाँ आने पर पता चला कि इन्होंने एक टाइगर को स्पॉट किया है जिसे हम देख नहीं पाए थे और आगे बढ़े जा रहे थे। ये यहाँ झाड़ियों के अंदर बैठकर आराम कर रही थी, लेकिन शायद जिप्सीज का साउंड सुन के ये कंफर्टेबल फील नहीं की और उठकर अंदर की तरफ जाने लगी। ये एक सब एडल्ट फीमेल टाइग्रेस है, लगभग 2.5 से 3 साल की, और इसकी माँ का नाम है चोर बहरा, जिसे सिद्ध बाबा फीमेल टाइग्रेस भी कहा जाता है। In fact, we have someone saw it. That's where the sitting mark was.
Maybe she heard the first car and she moved. लोगों की नजर नहीं पड़ी यार, हम लोग को भी नहीं पड़ी। हाँ तो सड़क पे बैठी थी ना। कब थी ना? नाम क्या था? फीमेल बच्ची। बच्ची है ना, बच्ची। वहाँ से अलग हो गई। किसकी बच्ची? यहाँ पे चोर भरा था दिखती। चोर बहरा। हम यहाँ उसके वापस आने का वेट कर रहे हैं क्योंकि जिस साइड वो गई है उधर फेंस है, तो वो आगे नहीं जा सकती, तो उसे इधर ही कहीं आराम करना पड़ेगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो वापस नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं अंदर ही बैठ गई है। तो हम अभी जा रहे हैं इसके भाई को खोजने, क्योंकि ये दोनों साथ ही दिखते हैं। अभी हम जिस एरिया में हैं इधर ही इनकप्स का आजकल मूवमेंट ज़्यादा है, तो हम यहाँ थोड़ा रुक कर कॉल सुनने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ जैसे ही रुके वैसे ही पीछे से हमें बार्किंग डियर का कॉल सुनाई दिया, तो अब हम वापस से पीछे जा रहे हैं। शायद वो फीमेल कब वापस से आ गई है। बाकी सारी जिप्सीज भी कॉल सुनकर यहाँ आ गई हैं और दोबारा कॉल आने का वेट कर रहे हैं। जंगल में टाइगर को ट्रैक करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है अलार्म कॉल्स को फॉलो करना, क्योंकि जंगल के एनिमल्स और बर्ड्स टाइगर का मूवमेंट फील होते ही एक दूसरे को अलार्म कॉल्स के थ्रू वार्न करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें वहाँ दोबारा कोई कॉल सुनाई नहीं दिया और ना ही टाइगर दिखा, तो अब हम आगे चल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जंगल में टाइगर को ट्रैक करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है अलार्म कॉल्स को फॉलो करना, लेकिन अभी हम पीकॉक की कॉल्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि पीकॉक से प्रीडेटर देखकर ही कॉल नहीं करते। बहुत बार वो मीटिंग सीजन में लगातार आवाज़ लगाते रहते हैं अपना टेरिटरी डिस्प्ले करने के लिए या दूसरे पीकॉक से कम्युनिकेट करने के लिए। इसी वजह से हर पीकॉक कॉल को टाइगर का मूवमेंट नहीं माना जा सकता। ज़्यादातर लंगूर, स्पॉटेड डियर और सांबर डियर जैसे अलार्म कॉल्स को सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि उनकी कॉल्स ज़्यादा एक्यूरेट इंडिकेशन देती हैं कि आसपास कोई प्रेडेटर मूव कर रहा है।
ये है सिद्ध बाबा का मंदिर, जिनके वजह चोर बैरा फीमेल को सिद्ध बाबा फीमेल टाइग्रेस कहा जाता है, क्योंकि पहले वो अक्सर यहीं देखी जाती थी। अभी हम ग्रासलैंड वाले एरिया में आ गए हैं। ये सारी जिप्सीज यहाँ खड़ी थीं क्योंकि सामने से डियर के कॉल्स आ रहे थे, और शायद उधर सिद्ध बाबा फीमेल के बाकी कप्स का मूवमेंट है। हाँ चलेंगे तो हाँ भगवान घूमते हैं आए यहाँ कुछ पता नहीं कोई दिखा नहीं किसको पाल पकड़ो सिद्धू बाबा को दिखा आजकल इस एरिया में काफ़ी सारे टाइगर्स का मूवमेंट है, जैसे कि बजरंग और चक्रधारा फीमेल इधर ही दिख रहे हैं और इनका मेटिंग पेयर बन रहा है। सिद्ध बाबा के 4 कप्स भी इधर ही देखे जा रहे हैं, इसीलिए अभी सारी जिप्सीज इधर ही आसपास घूम रही हैं। यहाँ हमें पानी में मिला ये डायनासोर के जैसे दिखने वाला बर्ड, जो पहली नज़र में किसी प्री हिस्टोरिक क्रिएचर जैसा लगता है। ये है एडजटेंट स्टॉक, इंडियन वेटलैंड्स का एक रेयर और फैसिनेटिंग स्टॉक स्पीसीज। इसकी मैसिव बॉडी, बॉल्ड हेड और हैवी डैगर लाइक बीक की वजह से इसका अपीयरेंस मॉडर्न बर्ड से काफ़ी अलग लगता है। ऐसा फील होता है जैसे डायनासोर एरा का कोई सर्वाइवर आज भी इन जंगलों में जिंदा हो। अभी जो बिहेवियर हम देख रहे हैं उसे प्रीनिंग कहा जाता है। ये अपने फेदर्स को क्लीन और मेंटेन कर रहा है। बर्ड्स के लिए फेदर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली वेटलैंड बर्ड्स के लिए, क्योंकि इनका फेदर ही इनका इंसुलेशन, फ्लाइट और वाटरप्रूफिंग मेंटेन करता है। यहीं हमें ट्रैक पर ये पीकॉक मिला। ये धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सीधा नहीं। हर स्टेप के साथ इसका बॉडी एंगल स्लाइटली साइडवेज था, जैसे ये चल नहीं रहा हो, बल्कि ये ड्रामेटिक वॉक से परफॉर्म कर रहा हो। ये है ताला का खूबसूरत पहाड़। ये सारे पहाड़ विंध्या माउंटेन रेंज के पार्ट हैं और इन्हें बांधवगढ़ हिल्स कहा जाता है।
और इसी के साथ अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट की तरफ। आगे बढ़ते हुए हमें पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिला ये जुवेनाइल क्रेस्टेड हनी बजर्ड, जिसे ओरिएंटल हनी बजर्ड भी कहा जाता है। अभी ये पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है, इसीलिए इसके फेदर्स और रंग एक एडल्ट बर्ड से थोड़े अलग नज़र आ रहे हैं। पहली नज़र में ये किसी ईगल या बड़े रैप्टर जैसा लग सकता है, लेकिन इस शिकारी पक्षी की लाइफस्टाइल काफ़ी यूनिक होती है। जहाँ अधिकतर रैप्टर्स छोटे मैमल्स या बर्ड्स का शिकार करते हैं, वहीं हनी बजर्ड का सबसे पसंदीदा डाइट होता है मधुमक्खियों और वास्प के लार्वा। इसी खास डाइट के वजह इसे हनी बजर्ड नाम मिला। अभी हम ब्रेकफास्ट पॉइंट से वापस आ गए हैं और जंगल के जानवरों को खोज रहे हैं। क्या ये भी पीपल है? पीपल नहीं है। ओह, एलिफेंट डोमेस्टिक, ये सामने बगल। हो भाई कितना क्लोज अप। टस्कर है। हाँ मेल है, टस्कर। क्या नाम है? चेंड तो यहाँ पे तो सब फ्री होते हैं ना। नहीं, ये डोमेस्टिक है ना, ये डोमेस्टिक है। तो इसको किस लिए यूज करते हैं डोमेस्टिकेट करते हैं? तो ये है डोमेस्टिक एलिफेंट, जिसका नाम है गौतम। पहले इसे जंगल में पेट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी इसकी एक आंख खराब हो गई है और ये बूढ़ा भी हो गया है, जिसके वजह अब इसका कम यूज़ होता है। ये अभी चैन में बंधा हुआ है और ये पेड़ की छाल को छीलकर खा रहा है। अभी हम जा रहे हैं सिद्ध बाबा फीमेल टाइग्रेस के एरिया में। आगे बढ़ते हुए हमें कई सारी जिप्सीज खड़ी दिखी। वहाँ उन्हें कुछ तो दिख रहा है। Just a yellow dot. इसमें नहीं है।
इससे अच्छा एंगल नहीं मिल पाएगा। यहाँ अंदर झाड़ियों में एक टाइगर आराम कर रहा है, जिसको रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये एकदम घने झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ है। ये एरिया सिद्ध बाबा फीमेल टाइग्रेस का है और इस टाइगर का साइज देखकर ये लग रहा है कि ये कोई कब है। ये एरिया देखकर हम कह सकते हैं कि ये सिद्ध बाबा फीमेल टाइग्रेस का ही कोई कब है, लेकिन अभी इसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो रही है, तो हम वेट कर रहे हैं कि ये वहाँ से उठकर मूव करे और हमें इसकी क्लियर साइटिंग हो। There she is. That same spot, the green tree. Just look to the left. Now she's gonna be on the right. You may have to sit inside. There she is. So where that green tree is, sits under it. Oh yes. झाड़ It's lying down. आखिरी बात यार। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार ये उठकर मूव करने लगी, लेकिन अभी ये जंगल में अंदर की तरफ ही मूव कर रही है। Now she's gonna be on the right. You may have to sit inside. There she is. So where that green tree is, sits under it. Oh yes. झाड़ दे रही है। It's lying down. आखिरी बात यार। Now she's crossed. She's got up. Let's see, huh? आज शिकार मिल जाता। भाई ने सही बताया था भाई। अभी इसने डियर्स को चेज किया था, लेकिन ये शिकार नहीं कर पाई। एक्शन एंग्री। ये अभी पूरे मूड में है शिकार करने के और आसपास डियर्स भी बहुत सारे हैं। ना भाग जाएगा। आगे ले जाया ना भगाया। भाई ये समझ आ गया। वही टाइगर है। तो वापस आगे गया। नहीं इसको पसंद नहीं आ रहा हमारा डिस्टरबेंस। आ रहा है। हाँ आओ बैठो। No, it's one of the car at the back. It's not the old big town or the वो आज शिकार नहीं कर पाई क्योंकि सारे डियर्स अलर्ट थे और हर तरफ अलार्म कॉल्स हो रहे थे, जिसके वजह से वो शिकार नहीं कर पाई। वो काफ़ी देर से बैठी थी और गर्मी भी ज़्यादा है, तो वो रोड क्रॉस करके एक वाटर होल के साइड चली गई जहाँ हम नहीं जा सकते। तो अभी हम एग्जिट गेट की तरफ जा रहे हैं।
older ones. They also. Another big raptor. आगे बढ़ते हुए हमें इस पानी के अंदर 2 सांभर डियर मिले। ये पानी के अंदर खड़े होकर अपना सर पानी में डालकर एक्वेटिक प्लांट्स और एल्गी को खा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये अपना पूरा सर पानी के अंदर डाल रहा है तो इसे कोई दिक्कत या पानी के अंदर देखने में परेशानी नहीं होती, तो उसका वजह है कि ये पानी के अंदर देखता ही नहीं है। जब ये पानी के अंदर उगने वाले पौधों को ढूंढता है तो ये अपनी स्मेल और सेंसिटिव मजल का इस्तेमाल करता है। इसके लिए हर चीज़ को क्लियरली देखना उतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि महसूस करना। और इसी के साथ आज की हमारी सफारी यहीं समाप्त होती है। अभी तक तो हमारी सफारी अच्छी जा रही है, हर सफारी में कुछ ना कुछ देखने को मिल ही रहा है और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एपिसोड 3 यानी 3rd सफारी में। तब तक के लिए बाय।